आज हम दिस कीवर्ड पढ़ने जा रहे हैं इन जावा। दिस कीवर्ड क्या होता है, दिस कीवर्ड का यूज़ कैसे करते हैं, दिस कीवर्ड के थ्रू हम मेथड को कैसे कॉल करते हैं, दिस कीवर्ड के थ्रू हम वेरिएबल का एक्सेस कैसे लेते हैं और किस वेरिएबल का एक्सेस मिलता है, रिटर्न दिस का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं दिस मेथड के थ्रू, और ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फटाफट एक फाइल बना लेता हूँ और उस फाइल का नाम रखता हूँ दिस कीवर्ड डॉट जावा। ठीक है, ये फाइल बन गई। अब मैं यहाँ पर एक खुद की क्लास ही बना लेता हूँ। ये तो फाइल क्लास नेम है दिस कीवर्ड। यहाँ पर मैं खुद का क्लास नेम बना लेता हूँ, जो कि मैं रखूँगा दिस। ठीक है, दिस रख लिया। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पे, ये जो क्लास पहले से बन रखी थी, मतलब पहले से बनी जो, उसके आगे पब्लिक लिख रखा है। अगर मैं इसके आगे पब्लिक लिखता हूँ तो देखना क्या होता है, एरर आएगा। तब देखना एरर आ रहा है ना। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जावा कहता है कि एक फाइल में केवल एक ही पब्लिक क्लास बना सकते हो, और वो कौन सी पब्लिक क्लास होगी, जो फाइल होगी। फाइल कौन सी हमारी, दिस कीवर्ड। ये दिस कीवर्ड फाइल है, दिस कीवर्ड क्लास है, इसी क्लास को तुम पब्लिक बना सकते हो। बाकी चाहे जितने भी क्लास बनाओ उसको इस क्लास में पब्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब दिस कीवर्ड पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, st नेम। st नेम मतलब स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में मैं यहाँ लिख लेता हूँ गौरव, GAURAV। ठीक है, गौरव लिख लिया। अब यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ void fun, और इस फन फंक्शन में मैं कॉल कर देता हूँ, इस डिस्प्ले कर देता हूँ st नेम की वैल्यू। ठीक है, अब इस फन फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इस क्लास में आकर मैं एक PSVMA बना लेता हूँ। PSVMA क्यों नहीं आ रहा, PSVMA पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, पब्लिक लिख लेता हूँ। ठीक है, जो कुछ भी हम मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे वो चीज़ें रन होती है। जावा कंपाइलर क्या देखता है, जावा कंपाइलर मेन फंक्शन को ही ढूंढता है। मेन फंक्शन के अंदर जो जो चीज़ें लिखी होती है वो एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ दिस टाइप का, दिस obj इक्वल टू न्यू कीवर्ड के थ्रू मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ दिस क्लास का। आ गया यार, इतना मिसटाइप क्यों हो रहा है, obj डॉट फन को कॉल कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब क्या डिस्प्ले होगा, यहाँ गौरव है, गौरव डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपल सी बात है, रन कर दिया, गौरव आ भी जाएगा। देखो गौरव आ गया। यहाँ तो ठीक था पहले की तरह। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस फन यहाँ जो ओबीजे के थ्रू जो फन फंक्शन कॉल हो रहा है, इसके अंदर मैं यहाँ से पैरामीटर भी पास कर दूँ स्ट्रिंग टाइप का, अमन यहाँ से पास करता हूँ, तो जिस टाइप का मैं यहाँ से डेटा पास कर रहा हूँ उसी टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा इस डेटा को कैच करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसी टाइप का वेरिएबल बना लूंगा, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का डाटा पास हो रहा है। ठीक है, तो उसी टाइप का मैं यहाँ वेरिएबल बना लूंगा और उसका नाम, उस वेरिएबल का नेम भी मैं st नेम ही लिख देता हूँ। ठीक है, बना लिया। अब यहाँ पर पहले क्या डिस्प्ले हो रहा था, गौरव। यहाँ पे पहले गौरव डिस्प्ले हो रहा था, अब क्या डिस्प्ले होगा, अब होगा अमन, क्योंकि यहाँ पर फन में मैं यहाँ से वैल्यू पास किया अमन, यहाँ पे st नेम में रिसीव किया और यहाँ st नेम में डिस्प्ले कर देगा। ये st नेम क्या ढूंढता है, ये ढूंढेगा नियरेस्ट वाला, कि अपने से नज़दीक वाला। ठीक है, तो इसके नज़दीक कौन सा पहले पड़ेगा, ये वाला फन फंक्शन का जो वेरिएबल है ये पड़ेगा, तो ये वाला st नेम डिस्प्ले कर देगा, और इस वाले st नेम से इसका लेना देना नहीं है। इस वाले st नेम को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले st नेम को डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट st नेम। अब ये वाले दिस का, ये जो ऊपर ये दिस गौरव वाला दिस है, गौरव वाला जो st नेम है ये यहाँ पर रिसीव हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। रन करके देखते हैं क्या डिस्प्ले होगा। देखो अमन आगे ऊपर और नीचे गौरव। ठीक है, दिस का जब यूज़ किया तो मुझे इस वाले st नेम का एक्सेस मिल गया।
दिस क्या करता है, दिस ढूंढेगा, दिस क्या देखता है, दिस देखता है कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बना है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना है, दिस, और उसका रेफरेंस टाइप क्या है, उसका रेफरेंस टाइप है दिस, तो ये दिस क्लास में ढूंढेगा st नेम को, और दिस क्लास में ढूंढेगा इस st नेम को, और st नेम की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये होता है दिस का काम। वेरिएबल के साथ, फंक्शन के साथ अलग काम होता है। अगर मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड लिखता हूँ, दिस डॉट फन टू फंक्शन को कॉल करता हूँ, यहाँ से मैं दिस डॉट फन टू फंक्शन कॉल करता हूँ, फन टू फंक्शन कॉल किया तो फन टू फंक्शन को बनाना भी पड़ेगा, वाइड फन टू वन फंक्शन बना लेता हूँ, फन टू फंक्शन फटाफट बना लिया, और यहाँ पर मैं साउट कर देता हूँ, साउट कर दिया, इसमें मैं डिस्प्ले कर दूंगा इट इज दिस क्लास। ठीक है, अब इस फन टू फंक्शन को कॉल तो कर ही दिया मैंने, यहाँ पर कॉल कर दिया। अब देखना, अब ये इट इज दिस क्लास डिस्प्ले हो जाएगी, इट इज दिस क्लास डिस्प्ले हो गया, इस फन टू फंक्शन कॉल हो गया दिस फंक्शन के थ्रू। अब देखना यहाँ पे इसने किया क्या है, आधा नीचे, फंक्शन के साथ, वेरिएबल के साथ क्या देखता है, दिस वेरिएबल के साथ देखता है कि रेफरेंस टाइप क्या है। ठीक है, रेफरेंस टाइप दिस है, दिस में गया, दिस में st नेम को ढूंढा और उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। फंक्शन में क्या ढूंढेगा, फंक्शन में देखेगा दिस, फंक्शन को कॉल करते टाइम दिस क्या देखेगा, फंक्शन को कॉल करते टाइम दिस ये देखेगा कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, दिस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो दिस टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर जो दिस टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर जो फन टू फंक्शन मिलेगा इसे, उसको ये कॉल कर देगा। ठीक है, तो चलो अभी तो एक ही फन टू फंक्शन था इसलिए उसी को डिस्प्ले कर दिया, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि यही फन टू फंक्शन चलेगा। ठीक है, तो इस फन टू फंक्शन को ओवरराइड कर देता हूँ, एक और क्लास बना लेता हूँ, इस क्लास का नाम रखता हूँ फिश, और ये एक्सटेंड कर लेगा, किसको एक्सटेंड कर लेगा, दिस को। ठीक है, जिसको एक्सटेंड कर लेगा। एक्सटेंड्स का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड्स एक कीवर्ड है जावा में, इसका यूज हम कब करते हैं, जब एक क्लास किसी दूसरे क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना हो, तब ये एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये फिश क्लास क्या करेगी, फिश क्लास इस दिस क्लास को इनहेरिट कर रही है, इसके अंदर की सारी प्रॉपर्टी का एक्सेस ले रही है। ठीक है, तो इस फन टू फंक्शन का एक्सेस भी इस फिश के अंदर है। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूंगा, फन टू फंक्शन जो ऊपर बन रखा है, फन टू फंक्शन को ओवरराइड कर दूंगा, यहाँ ओवरराइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं साउट कर दूंगा, साउट क्या करूंगा, साउट लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज दिस, दिस नहीं, फिश क्लास, फिश क्लास। ठीक है, अब देखना यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस टाइप का बनाया, दिस टाइप का, तो ये वाला नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट किस टाइप का बनाया, दिस टाइप का, एक पेज से कम कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट किस टाइप का बना है, दिस टाइप का, तो यहाँ पर दिस फंक्शन क्या, दिस फंक्शन यहाँ फन टू दिस फंक्शन, दिस कीवर्ड के थ्रू फन टू फंक्शन जो कॉल हुआ, ये क्या देखेगा, ऑब्जेक्ट देखेगा। ऑब्जेक्ट किस टाइप का था, दिस टाइप का, तो दिस टाइप का था, तो दिस क्लास के अंदर फन टू फंक्शन को ढूंढेगा और उस फन टू फंक्शन को कॉल कर देगा, और इट इज दिस क्लास डिस्प्ले हो जाएगी, ये वाली डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, रन करके दिखाता हूँ, और मुझे फटाफट, तो इट इज दिस क्लास डिस्प्ले हो गई। अब मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट ही देखता है दिस क्लास मेथड को कॉल करते टाइम। ठीक है, लेकिन वेरिएबल को कॉल करते टाइम इसको देखेगा। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ एक और वेरिएबल भी बना देता हूँ, वेरिएबल बना देता हूँ स्ट्रिंग और सेम वेरिएबल st नेम, वेरिएबल ओवरलोडिंग भी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रमेश। ठीक है, रमेश लिख दिया। अब ये क्या देखेगा, यहाँ पे दिस क्या देखेगा, दिस यहाँ पे रेफरेंस टाइप देखेगा, रेफरेंस टाइप दिस टाइप का था, तो ये गौरव डिस्प्ले हो जाएगा। और फन टू फंक्शन क्या देखेगा, दिस डॉट फन टू मेथड के टाइम पे क्या देखेगा, मेथड के टाइम पे ऑब्जेक्ट देखेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, फिश टाइप का, तो फिश क्लास के अंदर जो फन टू फंक्शन मिलेगा, ये फन टू फंक्शन कॉल कर देगा। ठीक है, रन कर दिया फटाफट, और यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएगा, वो इट इज अ फिश क्लास डिस्प्ले हो गई। चलो, ये था। अगर मैं यहाँ पर दो बार दिस लिख देता हूँ, दो बार दिस कीवर्ड
के थ्रू मैं फन मतलब किसी मेथड को कॉल करता हूँ। चलो यहाँ मैं fun3 बना लेता हूँ। यहाँ fun3 को कॉल करता हूँ, fun3 फंक्शन भी बना लेता हूँ, void fun3, ठीक है। और मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे डिस्प्ले करा दूंगा, यहाँ पे रहूँगा दिस इज fun3 फंक्शन, ये डिस्प्ले करा दूंगा। तो क्या ये रन होगा? हाँ, रन होगा। तुम यहाँ पर मल्टीपल टाइम दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हो। दिस कीवर्ड का मतलब कि दिस कीवर्ड से तुम मेथड का यूज कर सकते हो, मेथड को कॉल कर सकते हो। मल्टीपल टाइम तुम दिस कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल को डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सॉर्ट कर देता हूँ, फिर से दिस का यूज करता हूँ, दिस डॉट एस टी नेम प्रिंट हो रहा था, एक बार फिर से करवा लेता हूँ। तो ये मल्टीपल टाइम तुम वेरिएबल का एक्सेस ले सकते हो और मल्टीपल टाइम तुम दिस कीवर्ड के थ्रू मेथड को कॉल कर सकते हो, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे रन करके भी दिखा देता हूँ। रन कर दिया, देखो इट इज फिक्स क्लास, दिस इज fun3 फंक्शन, fun3 फंक्शन भी चल गया, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत यहाँ आएगी। यहाँ पर मैं बाई चांस एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर बना लिया। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद कॉल हो जाएगा। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे बनाता हूँ दिस, और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ। कंस्ट्रक्टर का नाम रखता हूँ सॉरी, यहाँ पे मैं कोई नेम बताना, नेम सचिन पास करता हूँ, ठीक है। अब ये दिस या ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है, यहाँ पर क्या कॉल हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है दिस के थ्रू। अब पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में कॉल कर रहा हूँ यहाँ से, तो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाना भी पड़ेगा। यहाँ पे बना लेता हूँ दिस, और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ, तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ, नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सॉर्ट करवा देता हूँ और डिस्प्ले क्या करूँगा, नेम, ठीक है। इस मेथड को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये पढ़ चुके हम, इसको भी कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इस ओवरराइड को हटा देता हूँ, इस obj.fun को भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, वो कंस्ट्रक्टर बना दिया, और दिस के थ्रू मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, ठीक है। अब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये वाला कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा? ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी वो कॉल हो जाता है, ठीक है, तभी वो बन जाता है और कॉल भी हो जाता है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कॉल हो जाएगा। देखो सचिन डिस्प्ले हो गया, सचिन डिस्प्ले हो गया। अगर अगर मैं यहाँ पे एक और दिस लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे एक और दिस लिख दूँ और यहाँ पे मैं कोई रोल नंबर पास करता हूँ, चलो 101 10001 रोल नंबर पास करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस, उसके बाद यहाँ पे मैं रोल नंबर इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लूँगा मैं, इंटीजर रोल। और यहाँ पर मैं अगर डिस्प्ले करवाना चाहूँ रोल नंबर, तो ये एरर आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम केवल एक ही बार दिस कीवर्ड के थ्रू कॉल कर सकते हैं। दो बार हम दिस नहीं लिख सकते, दो बार दिस के थ्रू हम कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते, केवल एक ही टाइम कर सकते हैं। जैसे चलो मैं मल्टीपल पैरामीटर पास करके दिखा देता हूँ, मल्टीपल पैरामीटर वाला भी नहीं चलेगा। यहाँ पे देखना, स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग और
नेम, ठीक है, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसे यहाँ क्या क्लियर हुआ कि एक कंस्ट्रक्टर के अंदर केवल एक ही दिस कॉल कर सकते हैं, एक ही दिस के थ्रू हम एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, मतलब दिस दो बार नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर केवल एक कंस्ट्रक्टर में यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर अभी देखना, यहाँ पे मैं नीचे वाला चला सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट डॉट नहीं लिखना पड़ता, यहाँ पे मैं रोल नंबर प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। और इसको हटा देता हूँ और इसको यहाँ कर देता हूँ और यहाँ पर केवल रोल नंबर रख देता हूँ, तब ये चल जाएगा। यहाँ से ये वाला दिस कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, यहाँ से ये वाला दिस कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और डिस्प्ले भी हो जाएगा। देखना, सचिन आएगा पहले और रोल नंबर 1001 डिस्प्ले हो जाएगा, तो हो गया। तो हम एक कंस्ट्रक्टर के अंदर केवल एक ही बार दिस लिख सकते हैं, ठीक है, दोबारा दिस नहीं लिख सकते, ये क्लियर हो गया। अब इसको कर देता हूँ कमेंट। रिटर्न दिस का मतलब क्या होता है, रिटर्न दिस का मतलब देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ रिटर्न दिस का यूज़ कब करते हैं, रिटर्न दिस का यूज़ हम मेथड चेनिंग में करते हैं। मेथड चेनिंग क्या होता है, मेथड चेनिंग जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया obj.fun, जो कि ये वाला फंक्शन है, ये वाला, इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट और इसको कर दिया अनकमेंट। और ये फन टू फंक्शन अभी दिस के थ्रू कॉल हो रहा था, अभी दिस के थ्रू हम कॉल नहीं करेंगे, और इस फन थ्री फंक्शन को भी कॉल नहीं करेंगे दिस के थ्रू, इस फन टू फंक्शन को हम कर देते हैं अनकमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेथड चेनिंग कैसे करते हैं, obj.fun लिखा यहाँ पे, इसके बाद फिर यहाँ डॉट लगा दूंगा, यहाँ पे मैं क्या कॉल करूँगा, फन फंक्शन को कॉल करूँगा। फन टू फंक्शन था ना, फन टू फंक्शन को कॉल करूँगा, फन टू फंक्शन है, फन टू फंक्शन नहीं था ना, कहाँ गया, हाँ फन टू फंक्शन था, यहाँ पे लिख दिया फन टू फंक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं मेथड चेनिंग, मेथड चेनिंग इसको कहते हैं, ठीक है। एक मेथड ये हो गया, एक मेथड ये हो गया फन पैरामीटर वाला, और दूसरा मेथड फन टू वो, ये दूसरा मेथड फन टू, जो डिफॉल्ट मेथड बिना पैरामीटर वाला, तो इसको हम कहते हैं मेथड चेनिंग, ठीक है। यहाँ से हमने कॉल तो कर दिया, लेकिन अभी एरर आ रही है। अभी एरर क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ से obj.fun कॉल होगा पैरामीटर वाला, अमन के साथ, अमन पैरामीटर पास हुआ यहाँ पर अमन मिला, इससे अमन सब कुछ मिला, तो यहाँ पे हमको रिटर्न भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न वही सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे जिस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है। तो सेम ऑब्जेक्ट कैसे रिटर्न करेंगे, सेम ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे रिटर्न दिस, रिटर्न दिस लिखने से ही सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। लेकिन रिटर्न कैसे होगा, यहाँ पर हमें रिटर्न टाइप भी लिखना पड़ेगा। रिटर्न टाइप आप वाइड नहीं लिखेंगे, वाइड का मतलब होता है नल, मतलब कि हम रिटर्न टाइप कुछ नहीं लिख, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, वाइड का मतलब ये होता है। लेकिन अभी मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा ये जो क्लास बना रखी है ना, यही, इसी को रिटर्न कर देना होगा, ठीक है। इसी क्लास को रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे रिटर्न दिस क्या होगा, रिटर्न दिस का मतलब ये हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दो, मतलब वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो, वही ऑब्जेक्ट obj.fun ये कॉल हुआ, ठीक है, ये कॉल हुआ पैरामीटर वाला, तो पैरामीटर वाला अमन कॉल हुआ, पास हुआ, मतलब कॉल हुआ वहाँ से, और यहाँ पे पास हुआ वैल्यू अमन, ठीक है। यहाँ पे अमन डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अमन डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे गौरव, गौरव भी था ना, हाँ गौरव डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ रिटर्न दिस क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ रिटर्न दिस obj रिटर्न कर देगा, जो ऑब्जेक्ट था, कौन सा ऑब्जेक्ट था, obj ऑब्जेक्ट था किसका, तो वही रिटर्न कर देगा। फिर obj.fun2 चलेगा, obj.fun2 चलेगा तो ये चल जाएगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन। अभी कॉल करके दिखा देता हूँ, दोनों दोनों चल जाएगा। ये देखो अमन, ये चल गया ऊपर वाला, और नीचे इट इज दिस क्लास, इट इज दिस क्लास, इट इज दिस क्लास, देखो फन टू फंक्शन दिस क्लास वाला चल गया ना। तो इसी को हम कहते हैं मेथड चेनिंग। मेथड चेनिंग के टाइम पे हमें रिटर्न दिस का मतलब समझ में आता है कि रिटर्न दिस क्या होता है। रिटर्न दिस का मतलब होता है ये, और सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, रिटर्न, ठीक है। तो ये है दिस, सब कुछ बता दिया मैंने, दिस मेथड,
दिस वेरिएबल और दिस कंस्ट्रक्टर, मतलब दिस कीवर्ड के थ्रू कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं, दिस कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल का एक्सेस कैसे लेते हैं, कौन से वेरिएबल का एक्सेस मिलता है, दिस कीवर्ड के थ्रू मेथड कौन सा कॉल होता है, ये सब बता दिया। ठीक है, बस इतना ही था दिस के बारे में। और यहाँ पे भी देखो फिश को मतलब ऑब्जेक्ट मैंने फिश का बना रखा है। ठीक है, फिश का यहाँ पर बना रखा है, यहाँ फिश में आ रहा है, फिश में देखो कुछ है भी नहीं, लेकिन दिस को एक्सेस कर सकता है ना फिश, इसलिए सब कुछ कॉल हो जा रहा था यहाँ पे। फन ये वाला फन फंक्शन भी कॉल हो जा रहा था, यहाँ फन टू फंक्शन भी कॉल हो जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे नहीं बना है तो भी कॉल हो जा रहा था। तो बस यही है दिस कीवर्ड, यही था बस। थैंक यू।